बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज़ हुआ है और इसी सिलसिले की सीरीज़ में आज का क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगाज़ करते हैं। तो सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। वो कहता है इसको हल करें। हल करने के लिए पहले स्टेप में आपने लिखना है सॉल्व लिखने के बाद इस अमाउंट को वैसे का वैसे ही लिख लेना है। स्टूडेंट, इससे पहले कि आप लिमिट लगाएं, आप चेक रफ साइड पे चेक कर लें कि ये 0/0 फॉर्म तो नहीं। आप x की जगह पर 3 पुट करें तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 3 बटे के नीचे 3 का x की जगह पे फिर 3 रखें, 3 का स्क्वायर माइनस 9। आप देखें 3 माइनस 3 0 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 ये भी 0 बन जाएगा, लिहाजा ये 0/0 फॉर्म है। ये 0/0 फॉर्म है तो आपने इसका मतलब है लिमिट अप्लाई शुरू में नहीं करनी। आपने क्या लिखना है, आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर वाली अमाउंट x माइनस 3 वैसे की वैसे ही, नीचे वाले के ऊपर ये देखें x का स्क्वायर है ना, तो 9 भी तो किसी का स्क्वायर है और 9 हम जानते हैं 3 का स्क्वायर है, लिहाजा नीचे x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख दिया। स्टूडेंट, नीचे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर वाली वैल्यू है x माइनस 3 और नीचे वाले की जगह पर वो फार्मूला a प्लस b यानी कि x प्लस 3 और a माइनस b x माइनस 3 और यहां पर x माइनस 3 से कैंसिल हो गया। अगेन आप देख सकते हैं ऊपर x खत्म हो गया, तो अब हम यहां पर हर x की जगह पर 3 पुट कर देंगे और यानी कि लिमिट लगा देंगे और इस लिमिट को अब नहीं लिखेंगे। तो यहां पर आएगा 1 ओवर x की जगह पर 3 प्लस 3 प्लस 3 का मतलब होगा 6, तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर 6। इसके बाद स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही हम आगे वाले सवाल का आगाज करते हैं। रकम x क्यूब माइनस 1 ओवर x माइनस 1 पहले स्टेप में आपने वैसे ही लिख ली। इससे पहले कि आप हल करें, आप रफ साइड पे जाकर x की जगह पर 1 रखें। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0, तो बटे के ऊपर 0 बच रहा है और नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। ये 0/0 फॉर्म है तो मैं आप इसको लिमिट नहीं लगाऊंगा बल्कि इसको पहले किसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, ये देखिए x का क्यूब है माइनस 1 है। देखिए x का क्यूब है तो मैं ऐसा करता हूं 1 के ऊपर भी उतनी ही पावर लिख लेता हूं, क्योंकि x का स्क्वायर होता तो मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लिख लूं, क्यूब है तो क्यूब लिख लूं, इससे 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जवाब फिर 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए तो a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया, तो इसकी जगह पर इसका फार्मूला हम लिखेंगे अगले स्टेप में। नीचे वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही है। ऊपर फार्मूला क्या बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का, वो है a माइनस b, यहां पर a क्या है x और b क्या है 1, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने ऊपर फार्मूला लगा दिया और नीचे वाली वैल्यू x माइनस 1 वैसे की वैसे ही x माइनस 1 से कैंसिल हो गई। अब हर x की जगह पर क्योंकि नीचे x खत्म हो गया लिहाजा हम अब लिमिट लगा देंगे, तो यहां पर आएगा x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 1 मल्टीप्लाइज बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब बटे के नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो आप चाहे नीचे 1 लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 आएगा हमारे पास जवाब। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2x ओवर 3 होल रेज टू पावर 1 ओवर x। इससे पहले कि स्टूडेंट इसको शुरू करें हम लोग इस सवाल को, मैं आपको इस फॉर्मूले की तरफ लेकर आता हूं। हम लोग जानते हैं कि जब दो टर्म्स हो, पहली टर्म 1 हो, दरमियान में प्लस हो, यहां पर प्लस नहीं है माइनस है। देखें अब इस माइनस को मैं एडजस्ट कर देता हूं, मैं यूं लिखता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस इस माइनस को मैं दूसरी टर्म में ब्रैकेट लिख के लगा देता हूं। ये देखिए
अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्लस माइनस माइनस दोबारा बन जाएगा, लेकिन मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हमारी फार्मूले की ये कंडीशन है। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए जो कंडीशन है वो ये कि लिमिट ऐसी है, यहां पर लिमिट इंफिनिटी है, यानी कि लिमिट ऐसी है जब आप पुट करते हैं दूसरी टर्म में आप बटे के नीचे n लगाएं, n की जगह पे इंफिनिटी लगाएं तो 1 ओवर इंफिनिटी का मतलब 0 आ जाएगा। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, ये देखिए लिमिट आपके पास एक कोई गिवन है, पहली टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहां पर क्या बन जाए, 0 बन जाए लिमिट लगाने पर, और जो इसकी पावर हो वो दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल हो, उसी का उलट हो। ये देखिए यहां पर 1 ओवर n है ना, तो 1 ओवर n का उल्ट क्या होता है, n ऊपर आ जाए और 1 नीचे आ जाए, ये उल्ट होता है, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर तो इसका जवाब फिर ई आता है। देखें अगर मैं यहां पर लिमिट चेंज कर दूं तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अगर मैं लिखूं, अब मैंने लिमिट इंफिनिटी की बजाय क्या लिख दी, 0 लिख दी। तो देखें पहली टर्म 1 होनी चाहिए और दूसरी टर्म ऐसी होनी चाहिए कि जब उसमें ये लिमिट पुट करें तो 0 आए। देखें स्टूडेंट्स इंफिनिटी था तो वो n बटे के नीचे था, अब 0 है तो ये n बटे के यानी कि x है तो x बटे के ऊपर आ जाएगा, और आप जानते हैं ना कि x का मतलब x ओवर 1 है, कोई भी रकम जिसके नीचे बटा ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो 1 बटे के ऊपर होगा और x बटे के नीचे होगा। अगर आप n में लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर n होल रेज टू पावर ऐसी है जो दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल है, तो इसका जवाब e के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक ही बेसिकली फार्मूलाए हैं। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं यहां पर। अब ये देखिए सवाल लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब 0, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये मैंने यहां पर लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पहले आएगा 1, दरमियान में प्लस आना चाहिए ना, प्लस आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया प्लस और इस माइनस को दूसरी ब्रैकेट में दूसरी टर्म के साथ एडजस्ट कर लिया, माइनस 2x ओवर 3 होल रेज टू पावर 1 ओवर x। स्टूडेंट्स देखें जो मुकम्मल पावर होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल होती है, वो दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल होती है। तो यहां पर दूसरी टर्म क्या है, -2/3x। इसको जरा उल्टाएं तो हमें क्या रेसिप्रोकल मिलेगा, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी और माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने अब ये रकम बनानी है -3/2x, मेरे पास 1/x है, किस चीज की कमी है, -3/2 की कमी है, तो मैं -3/2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और उसी से डिवाइड भी कर देता हूं। मैंने यहां पर लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2x ओवर 3 अब यहां पर देखें किस चीज की कमी है, -3/2 की ना, तो मैंने -3/2x के साथ यहां पे ये देखें x बटे के नीचे है मैंने -3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि बड़ी ब्रैकेट के बाहर इसी के साथ मैं डिवाइड कर देता हूं, यानी कि 2 को ऊपर रख देता हूं और 3 को बटे के नीचे रख देता हूं। ये देखें 1/x था, 1/x के साथ मैंने -3/2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूले के मुताबिक पहली टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है और दूसरी टर्म ऐसी है कि ऊपर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है, ऊपर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है। तो अगर ये हो तो हमारे पास जवाब किसके बराबर आ जाता है, ई के। तो इसका जवाब अब ये देखें, मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा के ये मैंने लिख दिया कि लिमिट x approaches to 0 1 plus into the -2x over 3 whole raised to power -3/2x। तो स्टूडेंट्स और मुकम्मल बाहर पावर -2/3 है, तो यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है जनाब, ये e के बराबर आ गया और e की पावर क्या है -2/3। तो आपके पास e की पावर -2/3 ही इस सवाल का जवाब है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री ओवर x। इससे पहले के स्टूडेंट्स आगे चलूं, सैंडविच थ्योरम का
एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यानी कि थीटा अप्रोचेस टू 0 हो, आपके पास साइन का जो एंगल है वही वाली रकम बटे के नीचे हो। अब ये देखें, साइन के आगे क्या है? थीटा, तो बटे के नीचे भी क्या होना चाहिए? थीटा, जबकि लिमिट में थीटा किसको अप्रोच कर रहा हो? 0 को। तो हमारे पास इसका जवाब 1 आता है। अगर मेरे पास साइन के आगे 5x हो, साइन के आगे 5x हो और बटे के नीचे खाली x हो, तो जवाब 1 नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि ये वाली रकम मुकम्मल नीचे ना हो, यानी कि जब तक मैं 5 को नीचे ना लेके आऊं। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये कि साइन के आगे जो एंगल है वही वाली रकम बटे के नीचे हो और लिमिट ऐसी हो कि आप पुट करो तो ऊपर साइन के आगे वाली वैल्यू भी 0 बन रही हो और नीचे भी 0 बन रहा हो, तो फिर उस वक्त हमारे पास आंसर 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास भी कुछ ऐसा ही केस है। यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइन x डिग्री की बजाय x वैसे का वैसे ही और डिग्री की जगह पे मैं रख दूंगा पाई बाय 180। तो मैंने यहां पर लिख दिया पाई बाय 180 रेडियन। और बटे के नीचे क्या है हमारे पास? बटे के नीचे है x। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, x तो है लेकिन साथ पाई बाय 180 भी है, नीचे अकेले x पड़ा है, पाई बाय 180 नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास आंसर इस शक्ल में आए, यानी कि इसके ऊपर सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो, तो उसके लिए लाजमी है कि पाई बाय 180 भी साथ हो। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने यहां पर लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 वैसे का वैसे ही, नीचे वाली रकम में x के साथ पाई ओवर 180 को मल्टीप्लाई कर दिया, पाई ओवर 180 को बटे के नीचे लिख लिया। अगर ये बटे के नीचे लिखा है तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इसको मुझे बटे के ऊपर भी लिखना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, पाई बाय 180 चूंकि कांस्टेंट था इसलिए मैंने इस ब्रैकेट के बाहर रख लिया, लिमिट से बाहर है, आप इसको शुरू में लिख लें। यहां पर आ जाएगा पाई बाय 180 और आप जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, साइन का जो एंगल हो वही रकम बटे के नीचे हो, साइन का जो एंगल हो वही रकम बटे के नीचे हो, तो इसका जवाब क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 ही आपके पास इस सवाल का जवाब है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, उसकी स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x ओवर 3 होल रेज टू पावर 1 ओवर x। वो कहता है इसकी लिमिट बताएं। तो स्टूडेंट्स यही वाला फॉर्मूला है, हम इसको यहां पर अप्लाई कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दो टर्म्स हैं, पहली है 1, दरमियान में है प्लस और दूसरी टर्म है x ओवर 3। स्टूडेंट्स देखें लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है ना, पहली टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 ओवर 3 का मतलब क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, यानी कि हम फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। बस कमी जो है वो ये है कि दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल पावर हो। अब ये टर्म क्या है? ये तो x ओवर 3 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा लें, 3 ऊपर होगा और x बटे के नीचे होगा। हमारे पास क्या है? 1 ओवर x है, किस चीज की कमी है? 3 की कमी है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और 3 से डिवाइड भी कर देता हूं। तो यहां पर आप देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x ओवर 3, हमें जो चाहिए वो चाहिए 3 ओवर x। तो आप 3 1 3 ओवर x को इकट्ठा कर लें, बाकी क्या बच गया? ये बटे के नीचे वाला x 3 बच गया, इसको आप बाहर ही रहने दें, यानी कि 1 ओवर 3 ही रहने दें। तो स्टूडेंट्स ये देखें इसका क्या जवाब है? इसका जवाब तो e है, लिहाजा हमारे पास e की पावर 1 ओवर 3 ये आंसर आ गया है।